हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हैबिचुअल ऑफ। आपने ना कई बार कई स्टेटमेंट्स में देखा होगा, कभी किसी को बोलते हुए देखा होगा हैबिचुअल ऑफ का वो यूज़ कर रहे हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। और जैसा कि मैं आपको फर्स्ट डे से कह रही हूँ इस कोर्स की कि हम जो है इस इंग्लिश में फ़न क्रिएट करेंगे। हम कोई बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाएंगे। हम बड़े बड़े मतलब रूल्स नियम जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना ग्रामर की बुक में, पढ़ाऊँगी तो मैं वही चीज़, लेकिन हम ना इसे एक बहुत ही मतलब बहुत हल्के वे में पढ़ लेंगे, पता ही नहीं चलेगा खेल खेल में। और ये जो कोर्स है ना, ये बच्चों से लेकर बड़े तक जिन्हें भी जस्ट इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मैं ना और मैं अभी भी यही कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ये असर नहीं करती इस कोर्स के तहत कि आप एकदम धुरंधर हो जाएँगे इंग्लिश में, बट मैं इतनी गारंटी आपको ज़रूर दे सकती हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद मतलब ये सारे लेसन्स को देखने के बाद ना आपको बेसिक इंग्लिश की समझ आ जाएगी। मगर मतलब कि आप जिसके सामने भी खड़े होंगे ना, आपको ये नहीं लगेगा कि अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं कैसे इंग्लिश में बात करूँगा या क्या मैं कैसे इंग्लिश में समझ पाऊँगी। ये चीज़ें आपके अंदर से चली जाएँगी, ठीक है? तो ये खैर ये कितना बेनिफिट होता है ये तो आप लोग ही मुझे बताएँगे, बट मेरा कोशिश यही रहेगा, ठीक है? तो आज हम हैबिचुअल ऑफ के बारे में सीख रहे हैं और इसीलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है, हमें कोशिश करना है। एक-एक कदम बढ़ाएँगे ना, तब हम लोग आगे पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो चलिए, आज जैसा कि मैंने कहा हैबिचुअल ऑफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हैबिचुअल ऑफ सबसे पहले इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है आदत है। मतलब जब भी आपको कोई चीज़ करने की आदत होती है ना, तो उसके लिए हम हैबिचुअल ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ दिख रहा है ना, इट्स काइंड ऑफ हैबिट वाला कुछ मतलब कुछ आदत है ना। और जब ये हैबिचुअल ऑफ रहता है, तब हम इसका हिंदी मीनिंग कहते हैं कि इसका मतलब होता है आदत है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको डेली यूज़ के एग्जांपल से बता देती हूँ कि हम हैबिचुअल ऑफ का यूज़ जो है वो कहाँ करते हैं। तो फिर सेम, जिस भी वाक्य के अंत में या स्टेटमेंट के एंड में आदत है दिया होगा, जहाँ भी आपने देख लिया कि आदत है, आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ, यहाँ तो हमें हैबिचुअल ऑफ यूज़ कर देना है। और वही सेम चीज़ सारा हम जो सिंपल एक स्टेटमेंट फॉर्म किया जाता है, मैं उसी से जाऊँगी। बट अब चलो, देखो पहले यहाँ समझो। मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत है। मान लो आप सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट मैंने लिया। तो मुझे का तो आई हो गया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत है, तो आई के साथ एम लगता है, वो हेल्पिंग वर्ब है ना? वो मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेसन अबाउट टू में पढ़ाया था। और मैं आपको एक और बात बोल दूँ, हमने अभी तक अबाउट टू के बारे में पढ़ लिया, एगर टू के बारे में पढ़ लिया। ये 2 लेसन आप चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है? तो देखो, मुझे के साथ आई एम हो गया और उसके बाद मैंने क्या किया है कि हमें कुछ नहीं सोचना है, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं सोचना है कि अब क्या करें, आगे क्या लगाना है। सिंपल जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसे आपको लाके सब्जेक्ट्स के बाद पुट कर देना है। मैंने सब्जेक्ट मेरा यहाँ आई हो गया, फिर एम, आई एम हैबिचुअल ऑफ। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया? मतलब यहाँ तक का हमारा काम खत्म है। मतलब मुझे आदत है किसकी? मॉर्निंग वॉक पर जाने की। ठीक है, यही तो है ना मेरा स्टेटमेंट, मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत है। देखो, मैं आपको इसीलिए ये तोड़-तोड़ के पढ़ा रही हूँ ना, मैंने पहले ही बोला है कि ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है, मतलब जिन्हें थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए है, ठीक है? तो मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत है, आई एम हैबिचुअल ऑफ। यहाँ तक तो क्लियर है? हैबिचुअल ऑफ डायरेक्ट ये वाला ऑफ है और ये ऑफ भी इसी में का ऑफ है, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ नहीं करना है। उसके बाद देखो, गो फॉर मॉर्निंग वॉक मैंने पढ़ाया तो आपको यही है ना, अभी हम एगर टू और अबाउट टू में यही पढ़ते आ रहे थे। अब देखो, मॉर्निंग वॉक आपका यहाँ क्रिया नहीं है, यहाँ आपका जाना क्रिया है। आप मॉर्निंग वॉक पर जाने की आपको आदत है, तो यहाँ जाना जो है वो आपका क्रिया है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो भी क्रिया होगा फिर आपको उसे यहाँ लिख देना है और फिर आप जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे तो उसे लास्ट में लिख दो, ठीक है? तो देखो, जैसा कि यहाँ हुआ, आई एम हैबिचुअल ऑफ गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो अब यहाँ से हमारा धीरे-धीरे जो है वो स्टेप बढ़ना शुरू हो गया है। अब देखो, मैंने बोला है ना, हम एक बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाएँगे, बट मैं चीज़ों को आपको बहुत नॉर्मल वे में समझाती जाऊँगी। अब जब भी हैबिचुअल ऑफ आ जाता है ना, तब हम क्या करते हैं, जब भी हमने ऑफ लिखा है, मान लो यहाँ पूरा लिखा हुआ है, याद रखना, यहाँ ये पूरा लिखा हुआ है हैबिचुअल ऑफ या ऑफ, जब भी वर्ब के पहले ऑफ रहता है, देन ऑलवेज ऐड आईएनजी इन द वर्ब। मतलब
कि क्रिया के पहले आपको चेक करना है कि आपके स्टेटमेंट में ऑफ लगा हुआ है क्रिया के पहले, तो आपको हमेशा क्रिया में आईएनजी पुट कर देना है। जैसे यहाँ पास हमारा क्रिया गो है और इसके जस्ट पहले ऑफ लगा है, ध्यान दो यहीं पास हैबिचुअल ऑफ वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बहुत लोग ना डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं या ऐसे ही बोलता है आई एम हैबिचुअल ऑफ गो फॉर मॉर्निंग वॉक, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो क्यों? क्योंकि जहाँ भी ऑफ लग गया क्रिया के पहले, ये वाला, बस ये वाला आपको जो रीज़न है इसको दिमाग में रखना होगा। तो गो के पहले ऑफ लगा हुआ है, माने गो हमारा क्रिया है, क्रिया के पहले ऑफ लगा हुआ है, तो बस हमें हैबिचुअल ऑफ में एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी ऑफ लगा है हमारा क्रिया के पहले, हमें उस क्रिया में आईएनजी पुट कर देना है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया और ये सही कौन सा होगा? आई एम हैबिचुअल ऑफ गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। अब समझ में आया? आई के साथ एम हो गया, हैबिचुअल ऑफ हम पढ़ ही रहे हैं उसके बारे में। और यहाँ गोइंग क्यों हुआ? गो तो हमारा क्रिया था और चूंकि यहाँ ऑफ पहले से लगा है इसीलिए हमने यहाँ आईएनजी को पुट कर दिया। और फॉर मॉर्निंग वॉक मतलब पर, मॉर्निंग वॉक पर, तो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो ये हो गया एक स्टेटमेंट। तो यहाँ बस यही चीज़ याद रखना है, जब भी हैबिचुअल ऑफ के सेंटेंसेस आएंगे हमेशा बस एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ बस एक चीज़ नोटिस करना है हमेशा कि आपका जो भी क्रिया होगा उसके पहले अगर ऑफ लगा है तो आपके क्रिया में आईएनजी लग जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है और ये स्टेटमेंट हमारा इसीलिए गलत है। हैबिचुअल ऑफ में और कोई एक्स्ट्रा मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है जब भी आपको इस तरह से आएगा। फिर सेकेंड जो हमारा मान लो एग्जाम्पल है वो है मुझे जिम जाने की आदत है। ठीक है, क्या है? मुझे जिम जाने की आदत है। तो मुझे का क्या होगा? आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब एम लग गया। आई एम हैबिचुअल ऑफ के बारे में मैं पढ़ा ही रही हूँ। सो आई एम हैबिचुअल ऑफ जिम जाने की आदत है। तो जाना, यहाँ फिर से आपका क्रिया इसमें भी जाना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई एम हैबिचुअल ऑफ गोइंग टू जिम। अब सुनो, यहाँ ये जो गो है इसके साथ हमने आईएनजी पुट किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑफ है। समझ आ रही है चीज़ें? तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, मत लिख देना कि आई एम हैबिचुअल ऑफ गो टू जिम। गो टू जिम नहीं है, आजकल जिम जाते हैं ना सब। आई एम हैबिचुअल ऑफ गोइंग टू जिम। गोइंग क्या सिंपल याद रखना है, ऑफ जब भी लगा है क्रिया के पहले तो हम यहाँ आईएनजी पुट कर देंगे। हैबिचुअल ऑफ का बस एक यही जो नियम है वो आपको याद रखना है, आपका हैबिचुअल ऑफ का स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होगा। इसी तरह से लास्ट, मुझे शॉपिंग की आदत है। अब लड़कियों को या ले लो कि मुझे शॉपिंग की आदत है, हम लोग ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है जो बोलते हैं। तो आई के साथ एम हो गया, आई एम हैबिचुअल ऑफ, यहाँ तक ठीक है। आई एम हैबिचुअल ऑफ शॉपिंग, तो खैर यहाँ तो मैंने शॉपिंग वर्ड ही यूज़ किया है, तो इसलिए चलिए यहाँ बच गए, ये तो इजी स्टेटमेंट हो गया था। मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जब भी क्या याद रखना है, जब भी हमारा जो भी क्रिया हो रहा है उसके पहले ऑफ लगा है तो हम क्रिया में आईएनजी लगा देंगे, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे वरना ना ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने आपको समझाया था। तो बस यही है हैबिचुअल ऑफ में समझने वाली बातें, बस यही है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।